पढ़े थे कौन कौन से? स्फीयर के बारे में बात कर लेते हैं। अगर इसकी रेडियस r है तो सरफेस एरिया 4 पाई वॉल्यूम बोलो भाई 4/3 पाई r क्यूब। इतनी बातें हमने पढ़ ली थी, ठीक है। इसके बाद हमने दो टाइप के स्फीयर देखे, एक सॉलिड और एक हॉलो। सॉलिड की बात जब हमने की तो सॉलिड को जब हमने बीच से काटा, मतलब किसी लड्डू को हमने जब बीच से काटा और उस कटे हुए लड्डू को हमने दो तरीके से देखा। कितने तरीके से देखा? दो तरीके से देखा, एक साइड व्यू और एक टॉप व्यू। तो जब लड्डू को आप काट आधा खा के छोड़ोगे आधा, तो उस आधे की फिगर बनाने जा रहे हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ व्यूज, क्योंकि ये पूरा चैप्टर आपके व्यूज पे डिपेंड करता है कि आप किस नजरिए से, किस डायरेक्शन से उसको देख रहे हो। तो जब आपने इसको साइड से देखा तो आपको कुछ ऐसा दिखाई दिया लड्डू, और जब आपने टॉप से देखा तो सिर्फ उधर बैठो, यहां बैठ के चलो उधर से निकल जाओ ना बेटा। सीट थोड़ी सेट कर लो, बच्चे को बैठने में दिक्कत होगी। थोड़ा पीछे करो सीट को, पीछे करो। हाँ, साइड व्यू, टॉप व्यू। टॉप व्यू देखेंगे तो हमको क्या दिखाई देगा? ऊपर से सर्कल, और साइड से देखेंगे तो हमको एक सेमी स्फीयर दिखाई देगा। दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? भाई देख के देखो। तो जब साइड से देखोगे तो क्या टॉप का सर्कल दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। और जब टॉप से देखोगे तो नीचे का सेमी स्फीयर दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देगा। इसीलिए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो जब हम इस केस में इसका टोटल सरफेस एरिया लिखेंगे तो वो आएगा कितना? तो सबसे बड़ी चीज, तो पहले जब साइड से देख रहे हैं तो साइड का सेमी स्फीयर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? 4πr²। तो अगर हम आधा काट देंगे तो बचा पार्ट का कितना होगा? 4πr²/2 बोले तो 2πr²। कोई आपत्ति? बोलिए, बात समझ में आती है? और टॉप व्यू देख रहे हैं तो क्या दिखाई दे रहा है? सर्कल, जो कि ये वाला पार्ट है आपको, ये वाला पार्ट। तो ये हमको कैसा दिखाई दे रहा है? सर्कल ऑफ रेडियस r। तो नाउ द टोटल सरफेस एरिया में ये ऐड हो जाएगा कितना? πr²। तो हमारा TSA ऑफ हॉलो स्फीयर कितना आ जाएगा? 3πr²। बट ये आपको याद नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये क्या होता है, और बाकी सब आपके विजुअलाइजेशन पे, क्योंकि ना क्वेश्चन ये आने वाला है ना क्वेश्चन ये आने वाला है। क्वेश्चन क्या आने वाला है ये तो हमको पता नहीं। बात समझ में आती है? तो कॉन्सेप्ट क्या है उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो सॉलिड में और कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, ठीक है। हॉलो में क्वेश्चन जब बनेगा तो उसकी कहानी समझते हैं। तो हॉलो की अगर हम बात करेंगे बच्चे, तो हॉलो में अब थोड़ी अलग कहानी होती है। हॉलो स्फीयर को समझने के लिए आप ऐसे समझिए जैसे कि एक प्लास्टिक की बॉल जो अंदर से खोखली है, ठीक है, और उस प्लास्टिक की जो थिकनेस है वो इतनी है कि मेजरेबल है। मतलब जाहिर सी बात है ना कि प्लास्टिक की बॉल बनी है तो प्लास्टिक लगा के ही तो बनी होगी, हवा लगा के तो बनी नहीं होगी। हवा तो उसके अंदर भरी हुई है ना। ये बात समझ में आती है? तो अगर प्लास्टिक की बॉल है तो उसको आप बीच से जब काटे तो क्या कंडीशन बनेगी उसको समझते हैं जरा सा, ठीक है। शुरू करते हैं। हम ऐसा मानते हैं कि अगर हम उसको काट रहे हैं तो काटने के बाद में जो उसकी थिकनेस आ रही है, बाउंड्री, वो थोड़ी सी मोटी है, थोड़ी सी थिकनेस है उसकी, हम ऐसा मान रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम उसको देखें तो ये हमारी एक हॉलो बॉल थी, और जब इसको हमने कट किया तो हमको ये साइड से कैसे दिखाई देगी? ये साइड से कुछ ऐसे दिखाई देगी। हवा कहां भरी हुई है? ये जो हिस्सा है ये वो प्लास्टिक है। ये क्या है आपकी? प्लास्टिक। समझो इसको, ये आपको दिखाई नहीं देगी, विजुअलाइज नहीं होगी तो आप कर नहीं पाओगे इस क्वेश्चन को। ये वो प्लास्टिक है जिससे ये मिलके बनी हुई है, ठीक है भाई। समझिए बात क्या कहना चाह रहा हूं मैं। एक पूरी बॉल थी, हॉलो बॉल थी, हमने काट दिया तो ऊपर से जब हम उसको देख रहे हैं, साइड से देख रहे हैं, तो प्लास्टिक दिखाई देगी, अंदर एयर दिखाई देगी कि नहीं दिखाई देगी? भाई उसके अंदर पानी भरोगे तो कटोरी का काम करेगा कि नहीं करेगा? ये बात समझ में आती है सबको? तो वो जो पानी की स्पेस है, वो अगर पानी नहीं है तो क्या है? एयर।
है कि नहीं है यार? ये बात क्लियर है? अब इसकी कहानी जरा सोचते हैं। तो मान लेते हैं कि इसमें दो रेडियस है हमारी, एक अंदर वाली रेडियस r1 है और बाहर वाली रेडियस क्या है आपकी r2 है। तो जाहिर सी बात है r2 बड़ी होगी किससे? r1 से। होगी कि नहीं होगी? यहां से मत देखो कि बगल में ही है, क्योंकि हम साइड व्यू देख रहे हैं। अब इसको हम टॉप व्यू देखेंगे तो टॉप से हमें कैसे दिखाई देगा उसको जरा बनाते हैं। तो टॉप से हमें कुछ ऐसे दिखाई देगा, दिखेगा कि नहीं दिखेगा? yes, और ये आपकी होगी क्या? थिकनेस, प्लास्टिक थिकनेस। ये इसका टॉप व्यू रहेगा। यस सर। तो जब इसमें रेडियस बनाओगे तो दो रेडियस आएगी क्या? r1 और r2। ये बड़ी वाली रेडियस अब आपको बड़ी छोटी दिखाई दे रही है, लेकिन उस केस में नहीं दिखाई देती थी। क्यों? क्योंकि साइड व्यू देख रहे थे, साइड से हमको ऊपर की गोलाई दिखाई ही नहीं देगी। कि दिखेगी? सोच के देखो, अगर एक बॉल को पकड़ोगे तो ऊपर की गोलाई दिखाई देगी आपको? नहीं दिखाई देगी। जैसे कि सपोज दैट ये आपका है, अगर ये बहुत अच्छा स्फीयर होता, सिलेंडर टाइप का होता और सब हम इधर से देखते तो ये हिस्सा क्या आपको दिखाई देता? अगर हम टॉप व्यू देखते, आप छोड़ दो इसको, आप इस दीवार को देखो सिर्फ, तो क्या इस दीवार के पीछे कुछ है भी? ये आपको पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है ना? तो उसी तरीके से जब हम इसको टॉप व्यू देखेंगे तो हमको ये फिगर दिखाई देगी, साइड व्यू देखेंगे तो ये फिगर दिखाई देगी। अब इसके अंदर अगर हम वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया वगैरह वगैरह देखें तो क्या क्या आएगा उसको समझते हैं जरा सा, ठीक है? तो वॉल्यूम क्या होगा भाई? वॉल्यूम तो जाहिर सी बात है टोटल वॉल्यूम का आधा हो जाना है, क्योंकि उसमें ज्यादा कोई चेंज नहीं आना है। लेकिन अगर ये एक हॉलो स्फीयर है और इसके अंदर कुछ मटेरियल लगा है और दो रेडियस है, तो उस केस में वॉल्यूम ऑफ मटेरियल क्या हो जाएगा? तो बड़े वाले रेडियस का वॉल्यूम, आप ऐसे समझिए, कभी भी आपको मटेरियल का वॉल्यूम निकालना हो ना, तो एक जो बड़ा है और एक उसके अंदर हवा का स्फीयर, एक मटेरियल का स्फीयर और दूसरा उसके अंदर क्या है? हवा का स्फीयर। तो मटेरियल के स्फीयर की रेडियस कितनी थी? कैपिटल R2 थी, और हवा के स्फीयर की रेडियस कितनी होगी? होगी कि नहीं होगी? तो अगर हम सबट्रैक्ट कर दें किसको? 4/3 पाई R2 पाई R2 का क्यूब, सॉरी R2 का क्यूब माइनस 4/3 पाई R1 का क्यूब, तो हमको इसके अंदर कितना मटेरियल लगा है वो आ जाएगा? आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? कोई आपत्ति किसी को? अगर सपोज दैट मटेरियल की डेंसिटी गिवन है, इफ रो डेंसिटी गिवन है आपको, तो मास ऑफ द बॉल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां से मास इक्वल टू कितना आ गया? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो मास ऑफ द बॉल भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत? दिस इज द यूज ऑफ वॉल्यूम। बात समझ में आई? बट थोड़ा साइड में, ये बात क्लियर हुई? तो अगर हमें मास निकालना है कि इसका बॉल का भी क्या मास है, तो उसके मास को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वॉल्यूम कैलकुलेट करना पड़ेगा। डेंसिटी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, वो हमारी बुकों में गिवन रहती है, क्योंकि वो फंडामेंटल्स पे डिपेंड करती है, वो पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, ठीक है? तो आप यहां से अगर आपको मास और वॉल्यूम दोनों दिया है तो आप डेंसिटी भी निकाल सकते हैं। कोई आपत्ति किसी को? ये तो हो गई सॉलिड हॉलो स्फीयर की कहानी। अब इसकी बात करते हैं सेमी हॉलो स्फीयर या फिर जो हमारे कट है। तो इस केसेस में वॉल्यूम तो अंदर वाला हो जाएगा। वॉल्यूम कितना होगा बोलिए? बाहर वाले से तो मतलब है नहीं है। या फिर आप ये समझिए कि अगर इसका वॉल्यूम भी आता है, वो डिपेंड करता है किसका वॉल्यूम निकाल रहे हो। तो वॉल्यूम यहां पे दो वॉल्यूम हो जाएगी। नंबर एक मटेरियल का, तो मटेरियल का कितना हो जाएगा? V/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और अगर सिर्फ स्पेस का बात करें तो स्पेस किसका बचा है? एयर का स्पेस है, और एयर के स्पेस का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1/2 ऑफ 4/3 पाई R1 का क्यूब। होगा कि नहीं होगा भाई? अंदर तो क्या बचा है? स्पेस ही बचा है ना, हवा तो बची है ना। और हवा का वॉल्यूम कितना होगा? हवा कैसे दिखाई दे रही है? सेमी स्फीयर। कैसे दिखाई दे रही है? सेमी स्फीयर दिखाई दे रही है। और जब सेमी स्फीयर है तो उस केस में उसका वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई R क्यूब का 1/2। अगर पूछे कि इसके अंदर कितना पानी आएगा तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कैसे निकालोगे? स्पेस जितना खाली है उसी का तो वॉल्यूम इक्वल होगा ना वाटर के। कोई आपत्ति? अब अगर हम बात करें कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया की, सीधा टीएसए, तो टीएसए में सोचो क्या
क्या पार्ट आएंगे। टीएसए का मतलब हो गया, कभी भी टीएसए निकालना हो तो ये दिमाग में रखो कि हमें उस स्ट्रक्चर को पेंट करना है। क्या करना है? पेंट करना है। अब पेंट कौन कौन से पार्ट में करना है ये सोचो। पहले तो आउटर में करेंगे, सबसे पहले तो किसमें करेंगे? आउटर में करोगे, उसके बाद अंदर भी तो करोगे, और फिर बाउंड्री में भी करोगे। भाई पेंटिंग करनी है तो चमकता हुआ, अब चांदी का कटोरा बेचना है अगर आपको, तो चांदी पूरे पे लगी दिखाई दे ना, ऐसा नहीं बाहर चांदी दिखाई दे अंदर लोहा दिखाई दे, कौन चांदी कटोरा है क्या? बेवकूफ बनाना भी तो पूरा पेंट करो ना, ताकि पता ही ना चले अंदर बाहर सब तरफ चांदी दिखाई दे, ऊपर लेके अंदर नहीं। बात समझ में आई कि नहीं है? तो उस केस में अगर जब आपको पेंटिंग करनी होगी तो आप कहां करोगे? बोलिए। आउटर पे, बाउंड्री की ओर कहां करोगे? अंदर करोगे। तो जब आउटर पे करोगे तो जो स्फीयर बन रहा है उसकी रेडियस कितनी है? R1 की R2? R2। क्यों? क्योंकि आउटर वाले बड़ा स्फीयर बनेगा और अंदर जब घुस जाओगे तो कुछ छोटा स्फीयर दिखाई देगा। दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? तो इस केस में जब टीएसए निकालोगे तो आउटर का कर्व सरफेस एरिया कितना आएगा? टोटल कितना होता है? 4 पाई r स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 2 पाई r2 का स्क्वायर। क्लियर है? अंदर घुस के करोगे, अंदर घुस के जब स्टार्ट करोगे तो कितना हो जाएगा? रेडियस क्या है आपकी? रेडियस कितनी बची है अंदर वाली? r1। अगर r1 रेडियस है तो सेमी स्क्वायर कितना आएगा? एरिया ना, इसी का आधा 2 पाई r1 स्क्वायर प्लस 2 पाई r1 स्क्वायर। कोई आपत्ति? अब किसको पेंट करना है? बाउंड्री, ये ब्लैक वाला है, तो ब्लैक वाले को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? टोटल बड़ा वाला माइनस अंदर वाला, या आउटर माइनस इनर। आउटर का एरिया कितना आएगा? पाई r2 स्क्वायर माइनस पाई, तो साथ में प्लस करेंगे क्या? पाई r2 स्क्वायर माइनस पाई। कोई आपत्ति? दिस इज योर टीएसए ऑफ हॉलो सेमी स्फीयर। कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन पेपर के लिए नहीं बता रहा है मैंने, ये आपकी थिंकिंग को डेवलप करेगा कि आपको इस चैप्टर में सोचना कैसे है चीजों को लेकर। ना ये क्वेश्चन है बुक में, ना ये पेपर में आएगा। था क्या क्वेश्चन? नहीं था, तुम लोग लगाए नहीं था। तो सीधी सी चीज है, ना ये पेपर में आएगा। सवाल क्या है? इससे रिलेटेड चीजें जब आएंगी तो आपको सोचना कैसे। ये बात क्लियर हुई? कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए। चलिए भैया सिलेंडर डिस्कस किया है, तो सिलेंडर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। कौन कौन सा? एक सॉलिड और एक हॉलो। क्या साइज में क्या कौन क्या पता? लिक्विड भी हो सकता है, लिक्विड भी बनाएंगे, इसको पसंद ना सब बनाएंगे। ये जो चैप्टर है ना, लिक्विड गैस का बनता है। चलो बनाया जाए। तो सिलेंडर को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। नंबर 1 सॉलिड, नंबर 2 होलो। सॉलिड की बात करेंगे तो सिलेंडर बनाते हैं चलिए, ठीक है। सबसे पहले ये गलत तरीका है पढ़ाने का, लेकिन मैं पहले बता दे रहा हूं, इस तरीके से मैं आपको समझा सकता हूं लेकिन ये सही तरीका नहीं है, ठीक है। अब बता क्यों रहे हैं? ताकि समझ में आए, ताकि समझ में आए। देखो ठीक है, अपने को क्या बनाना है? सिलेंडर बनाना है। हम मान लेते हैं कि मेरे पास एक ऐसी रिंग है, ये तो चलो मैं ठीक है। इस रिंग के कुछ रेडियस होगी और इसकी कुछ थिकनेस होगी। तो हमने एक रिंग ली और उस रिंग को ऐसे रख दिया, एक रिंग रख दी। अब इसकी कुछ थिकनेस थी T1, कितनी थी? T1, और इसकी रेडियस थी मान लेते हैं कितनी? R थी। कोई आपत्ति नहीं? अब इसके ऊपर या फिर आप ऐसे प्लेट रखी है, क्योंकि हमें सॉलिड की बात करनी है ना, तो ये क्या रखी है बेटा? प्लेट रखी है, ठीक है। इसके ऊपर लाके दूसरी प्लेट रख दी। शादी ब्याह, अरे सीजन चल रहा है यार, रोज ही पहुंचते होगे तुम लोग। इसके ऊपर हमने दूसरी प्लेट लाके रखी, फिर उसके ऊपर लाके हमने क्या रखी है? तीसरी प्लेट रखी, और धीरे 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 हमने कितनी सारी प्लेटें रखी इसके ऊपर? मान लेते हैं n नंबर ऑफ प्लेटें रख दी। और ये फिगर कुछ ऐसे दिखाई दे रही है, कुछ इस तरीके की। ये सारी प्लेटें हैं
और ये क्या दिखाई देगा दूर से अगर देखें तो? पक्का? नहीं बनेगा। अरे भाई प्लेटों के ऊपर प्लेटें 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 प्लेटें, दूर से एक फॉर्म दिखती है, वो कैसी दिखाई दे रही होती है? दिख रही होती है सिलेंडर? पक्की बात? तो एक की अगर सरकमफ्रेंस की बात करें, अगर हम एक का सरकमफ्रेंस बात करें, तो एक रिंग या एक प्लेट का सरकमफ्रेंस अगर उसकी रेडियस r है तो कितना होगा? 2 पाई। पक्की बात? और उसके बाद हमने उसमें कितनी सारी प्लेटें रखी हैं? एक प्लेट, फिर उसके ऊपर 2 प्लेट, फिर 3 प्लेट, फिर 4 प्लेट, फिर 5 प्लेट। तो देखा जाए वो जो साइड से वो इतने का एरिया जो आएगा वो कितना आएगा? 2 पाई r, फिर 2 पाई r, 2 पाई r, 2 पाई r, ऐसे कितनी बार गया? लगभग n बार गया। मान लेते हैं कि h हाइट तक गया होगा, तो टोटल जो एक कर्व सरफेस एरिया बना इसका, बोले तो c ऐसे वो कितना बड़ा? 2 पाई r। क्या यही होता है? नहीं समझा? क्या क्या बता देते हैं? ये मैंने खुद से सोचा था, एक दिन पढ़ाते पढ़ाते दिमाग में टाइप ज्यादा हो गया क्या? नहीं सर, इसको जाना चाहिए, अभी टॉपिक को खत्म करूंगा ही। मुझे लगा बहुत होता है हमने जाना। अरे सर ऐसा पढ़ा है? बस एरिया कितना होगा पहली प्लेट का? पहली प्लेट का एरिया कितना होगा? पाई r स्क्वायर। तो बेस का एरिया कितना हो गया? पाई r स्क्वायर, सॉरी कितना हो गया? पाई r स्क्वायर। पहली प्लेट का एरिया कितना हो गया? हाइट कितनी है? तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होगा? पाई r स्क्वायर इनटू, कोई आपत्ति? बोलिए भाई, समझ में आती है बात? स्मॉल आर लिखते हैं क्या? कैपिटल आर लिखते हैं ना? बात एक ही। अरे यार कभी तो गुस्सा आ जाते हैं लोग, ऑनलाइन में गुस्सा आ जाएंगे तो, है ना? इसका क्या पता? ये बात समझ में आती है? कर्व समझ में आ गया कैसे मैंने कर्व निकाला कैलकुलेट करके? अब अगर सॉलिड की बात हो रही है तो पेंटिंग की जब बात आएगी तो क्या क्या पेंट करना पड़ेगा? पहले तो कर्व पेंट करेंगे, इसको पेंट किया हमने व्हाइट कलर का, फिर ऊपर वाला भी पेंट करना पड़ेगा, नीचे वाला भी पेंट करना, तभी तो ये बढ़िया बनेगा ना, चमकदार रंग बिरंगा ललनटाप टाइप। ये बात समझ में आती है? तो इसका मतलब जब इसकी कर्व टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे किसकी? टीएसए की। तो टीएसए की कहानी में क्या होगा? पाई r स्क्वायर है तो पाई r प्लस पाई r स्क्वायर। कर्व का एरिया 2 पाई RH प्लस नीचे सर्कल ऊपर सर्कल, टोटल कितने सर्कल? 2 सर्कल, और दोनों का एरिया कितना हो जाएगा? 2 पाई r स्क्वायर। दिस इज योर क्या? टोटल सरफेस एरिया। कोई आपत्ति किसी को? पक्का? समझ में आ गया इतना? आगे बढ़े, हॉलो की कहानी सोचते हैं। हॉलो में क्या होगा? चलो बनाते हैं पहले तो हॉलो। हॉलो को ऐसा समझिए जैसे एक ड्रम ये कटा हुआ गिलसिया भी मान सकते हो। नीचे तक ओपन रहेगा ना? नहीं जरूरी नहीं, जरूरी नहीं। चलो ठीक, तुम्हारी मेरी पाइप जो ड्रम काट रहे हो, आज से कर रहा हूं, काट दे रहे हो उसको ऊपर पाइप पुश। ठीक सर। सर कौन सी पाइप? ये ले लो पीवीसी नैनो लाइन। पावर नैरो लाइन। ये इसकी वो फोटो दिख रही है जो आप बाहर से देख रहे हो, जो आप साइड से देख रहे हो। तो ये कौन सी फोटो दिख रही है? साइड व्यू दिख रहा है इसका। अब इसको हम लोग टॉप व्यू से देखेंगे तो हमको ये कैसा दिखाई देगा? कुछ ऐसा दिखाई देगा। इसके अंदर एक और पाइप लगी होगी जिसके अंदर हवा का सिलेंडर बनता हुआ दिखाई देगा। बोलिए, बात समझ में आती है? और इसके अंदर ये जो मटेरियल का ये हो गया मटेरियल, ये हो गई प्लास्टिक। अगर हम पाइप को लें तो ये हो गई मेरी क्या? प्लास्टिक। और ये हो गई कहानी इसकी। अब इसके अंदर 2 रेडियस, एक छोटी और एक बड़ी। छोटी मान लेते हैं कितनी? R1, बड़ी R2। कोई आपत्ति? टॉप व्यू देखोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये छोटी R1 बड़ी R2, ये हो गई पाइप। कोनो आपत्ति किसी को? पक्का? बोले। अब फिर इसके अंदर 3-4 कहानियां आएंगी। कौन कौन सी? पहले तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, कि क्या मटेरियल लगा हुआ है, तो उसको कैसे निकालेंगे? जरा सोचो, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल तो क्या हो जाएगा? देखिए
सूत्र बताएं। बताइए। पाई r1 स्क्वायर माइनस पाई r2 माइनस। सोचो अच्छा, सोचो क्या हो रहा है। वॉल्यूम ऑफ बड़ा वाला स्फीयर, बड़ा वाला सिलेंडर, मतलब बाहर से देख रहे सिलेंडर जिसमें प्लास्टिक लगी हुई है, जिसमें प्लास्टिक लगी हुई है, तो उसका जो एरिया है, वॉल्यूम आएगा वो कितना आएगा? पाई। अब यहाँ पे दो r1 है, एक अंदर वाला r1 है, दूसरा वाला r2। तो बड़े वाले लेंगे तो पाई r2 इसकी h हाइट मान लो, पाई r2 स्क्वायर इनटू h माइनस अंदर का हवा का जो सिलेंडर है उसको माइनस कर दे, माइनस कितना? r1 स्क्वायर। तो ये किसका वॉल्यूम आएगा? मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग द सिलेंडर। क्लियर? पक्की बात? अब इसमें अगर टेंसिटी डेंसिटी दी होगी तो मास वगैरह तो निकालना ही है आपको, कोई दिक्कत? सरफेस एरिया की बात करते हैं, तो कर्व को छोड़ो, सीधा टोटल की बात करते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया टीएसए कितना होगा? पेंट कहां-कहां करोगे? पहले तो बाहर करोगे पेंट, जो पाइप देखी होगी तो जैसा कलर बाहर वैसा कलर अंदर भी होता है कि नहीं होता है? हालांकि वो पाइप तोड़ के नहीं बनाई जाती है, वो शीट को पहले पेंट करके फिर मोड़ के बनाई जाती है, ठीक है? वो एक साचा होता है, उसको चिपका नहीं है, वो तो वैसे तो बेसिकली एक लिक्विड होता है, उसके अंदर लिक्विड प्लास्टिक लिक्विड आती है, एक साचा तैयार होता है, उसके ऊपर वो डालती है और फिर बाहर से साचा हटा दिया जाता है, अंदर का साचा हटा दिया जाता है, वो पाइप फॉलो आपकी बन के तैयार हो जाती है। क्या तो बेसिकली सिस्टम ये होता है। लेकिन अगर हम पेंटिंग की बात करेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? तो पहले हम इसका आउटर सरफेस एरिया देखेंगे, और आउटर सरफेस एरिया कितना है? कर्व दिखाई दे रहा है, तो कर्व अगर आउटर सरफेस एरिया है तो उसका सरफेस एरिया कितना होगा? 2 पाई r1 h होगा कि नहीं होगा? तो सर ये तो इनर होगा, इनर कर्व सर। ये आपका बाहर का कर्व सरफेस एरिया, आउटर हो गया। सर ये r1 है सर, तो ये इनर होगा। अच्छा हाँ ठीक है, आउटर r2 कोई आपत्ति? अब अंदर वाले को पेंट करोगे तो क्या हो जाएगा? प्लस 2 पाई r1 h होगा। अब ऊपर वाले सर्कल को और नीचे वाले सर्कल दोनों को पेंट करना पड़ेगा। ऊपर वाला जो ये आ रहा है उसका एरिया कितना आएगा? तो वो जो नीचे का है बड़ा वाला सर्कल माइनस छोटा वाला सर्कल, तो प्लस करोगे कितना? पाई r2 स्क्वायर माइनस पाई r1 स्क्वायर। लेकिन कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। क्यों? ऊपर और नीचे इनटू 2। कोई आपत्ति? बात समझ में आ रही? यस सर। बोलिए भाई। यस सर। क्लियर? एक छोटी सी चीज और बताना चाहूंगा मैं। लेट अस सपोज अगर एक पाइप में पानी फ्लो हो रहा है, फ्लोइंग H2O इन सिलेंडर, तो लेट अस सपोज ये आपकी एक पाइप है और ये वाटर फ्लो हो रहा है इसके अंदर और ये जाके कहीं गिर रहा है, ठीक है? इस कंटेनर में गिर रहा है, आई डोंट नो व्हाट इज द साइज ऑफ दैट कंटेनर, बट वी हैव टू नो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन टाइम t. तो लेट द स्पीड ऑफ वाटर इज, लेट द स्पीड ऑफ वाटर v मीटर पर सेकंड, v मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में कितना मीटर चली? v मीटर चली। तो 2 सेकंड में कितना चली? 2 भी चली। 3 सेकंड में कितना चलेगी? 3 भी चलेगी। तो मान लेते हैं t टाइम में कितना चलेगी? 3 into 10 डिस्टेंस इन t टाइम इक्वल टू vt होगा कि नहीं होगा? बोलिए। और क्या इसका सरफेस, इसकी अगर रेडियस आपकी r है, इसकी रेडियस कितनी है? r है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर अगर आपको लिखना होगा इन t टाइम, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन t टाइम में वॉल्यूम कितना होगा? तो कैसे लिखोगे? एरिया इनटू लेंथ, एक लिखते हैं, एरिया कितना होगा? पाई r स्क्वायर। अब हाइट कितनी हो जाएगी t टाइम में? vt इनटू क्या हो जाएगा? ये वेलोसिटी वाला v है और ये वॉल्यूम वाला v है, वॉल्यूम यहां लिखो पूरा, और इसको जिसके इक्वल करना होगा उसके इक्वल करके जो चाहिए होगा उसका। कोई आपत्ति किसी को? नोट कर लीजिए। और इसको एक बार वापस से, जिसको नहीं समझ में आया आज का सेशन, वो लेक्चर अवेलेबल है YouTube पे, आप वहां जाकर फिर से देखिए। बेटा देखो, जो ये स्पीड है इसके अंदर, उस स्पीड से ही अपनी लेंथ बनाएगा। हमें इससे मतलब नहीं कि पाइप की लंबाई कितनी लंबी है। अगर हमें एक, आप ऐसे समझिए, वाटर जब निकल
पाइप में ही बढ़ती चली जा रही है पाइप। मतलब आपकी पाइप एक ऐसी इमेजिनरी पाइप है जिसकी लेंथ वाटर के फ्लो से बढ़ रही है, ठीक है। तो टी टाइम में वाटर की कितनी यूनिट बन जाएगी, वीटी बन जाएगी, नहीं बन जाएगी। तो वो आपकी लेंथ हो गई सिलेंडर की, एरिया आपको गिवन था, वॉल्यूम आप खट कर निकाल लिया। बात समझ में आई? कोई आपत्ति किसी को? चलिए आज का सेशन बंद करते हैं, कल मिलेंगे।